अभी तक गार्डन में आप काला धतूरा यानी ये ब्लू कलर का धतूरा का प्लांट नहीं लगा के रखे हो तो ज़रूर लगा के रखिए। बहुत ही खूबसूरत जैसे ये देखने में है, साथ ही साथ में ये लॉर्ड शिवा को बहुत ही पसंदीदा एक फूल है। ये काला धतूरा यानी देखने में तो ये ब्लू कलर ही लगता है, पर बोलता है इसको काला धतूरा। ये डबल पेटल में भी आते हैं, तो आपको दिखा रही हूँ सिंगल पेटल। बहुत ही आसानी से ये लगने वाला प्लांट है। एक बार गार्डन में आ जाए तो बहुत सारा प्लांट ये बनाते रहते हैं। सीड गिर गिर के इधर उधर काफ़ी सारा प्लांट एकदम जंगल जैसा बन जाता है। और नर्सरी से आप लाना चाहते हो तो नर्सरी से भी तो आपको मिल ही जाएगा। और आप ऐसे कहीं जगह पे आप देखे हो ये धतूरा का प्लांट, तो आप बीज ज़रूर कलेक्ट करके रखिए। बीज से आसानी से ये लगने वाला प्लांट है। इस प्लांट के बारे में काफ़ी सारा जानकारी आपको दूंगी। बहुत ही खूबसूरत है। पत्ते देखिए कितना बड़े बड़े साइज़ का है। और इसका जो ब्रांच है, ब्रांच का कलर आप देखिए बिल्कुल काला है। इसको देख के ही आपको पता चलेगा कि ये काला धतूरा है। शायद इसी के कारण में ही इसको बोलता है काला धतूरा। पर फूल आप देखो, फूल तो काला नहीं है, बिल्कुल ये ब्लू कलर में है, ब्लूइश कलर है। ये देखिए यहाँ पे कलियाँ बन गए हैं। टिप्स में बनते हैं कलियाँ यानी बर्ड्स, और टिप्स से ये फूल खिलता है। देखिए इस तरीके से छोटा सा बर्ड्स आपको दिखा रही हूँ। धतूरा का ये वैरायटी यानी काला धतूरा सिर्फ दो चीज़ से खराब होता है। जब आप मिट्टी पे ज़्यादा पानी डालते हो फंगस लग जाता है इसका जड़ों में। फंगस एक बार लग जाए तो इस प्लांट बहुत ही जल्दी मुरझा जाता है और धीरे धीरे सूख जाता है। इसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको बता रही हूँ। और एक प्रॉब्लम इसमें आता है ज़्यादा मात्रा में मिलीबाग लगना। जैसे गुड़हल प्लांट आपको दिखा रही हूँ, इस प्लांट में मिलीबाग लगता है ज़्यादा मात्रा में। साथ ही साथ में इस प्लांट का टिप्स में भी बहुत सारा मिलीबाग लगता है। तो जैसे आप गुड़हल हिबिस्कस प्लांट को हर हफ्ता कोई ना कोई स्प्रे कर रहे हो, मिलीबाग से बचा रहे हो, साथ ही साथ में इस प्लांट में भी आप स्प्रे करते रहिए तो मिलीबाग से भी ये प्लांट बचा रहता है। और मिट्टी आपको दिखा रही हूँ, मिट्टी पे जो फंगस लगता है इसके लिए मंथ में आपको एक बार फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी का पाउडर आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। साथ में पानी का कंट्रोल आपको रखना है, यानी मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाए उसके बाद ही आपको पानी देना है। और प्लांट को सनलाइट पे रखना है। अच्छे से धूप आप देंगे तो मिट्टी पे ज़्यादा पानी भी आप डाल देंगे तो धूप के कारण में एक्स्ट्रा पानी भी जल्दी सूख जाएगा और आपका प्लांट मिट्टी पे फंगस लगने से बच जाता है। यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको सीड, देखिए धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। और यहाँ पे एक सीड आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही बड़ा हो गए हैं, ये मैच्योर हो रहे हैं। इस तरीके से जब आपका प्लांट में भी सीड बनेगा, सीड को एक पॉलीथीन में कवर करके रखिए प्लांट के साथ। तो ये सीड जब फटेगा चारों तरफ इधर उधर ये गिरेगा नहीं। आपका प्लांट के आसपास जितना प्लांट का गमले है उसमें ये सीड गिर जाएगा और बहुत सारा प्लांट निकल के आएगा। तो इससे बचने के लिए सीड को एक पॉलीथीन से कवर करके रखिए। सीड जब फटेगा उसी पॉलीथीन में गिरेगा, आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो सीड आपका ख़राब हो जाएगा। और ऐसी बहुत ही खूबसूरत एक रेयर वैरायटी का धतूरा है, हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है। नर्सरी में भी आप देखेंगे हर टाइम ये प्लांट नहीं अवेलेबल होता है। तो ज़रूर इसको लगाया करिए, बहुत ही खूबसूरत है, लो मेंटेनेंस है और पूजा के लिए बहुत ही एक कमल का फूल है। अब आते हैं फर्टिलाइज़र क्या देना है। फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स जो नॉर्मल आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र गार्डन में इस्तेमाल करते रहते हो, जैसे सरसों का खल हो गए, आप विंटर के सीज़न में सरसों का खल भी आपको देना है, समर में नहीं देना है। और जैसे बनाना पील हो गए, ऑनियन पील, इस तरह जो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप बनाते हो ड्राई करके प्लांट में इस्तेमाल करते रहते हो, सेम तरीके से आप इस प्लांट को भी सेम फर्टिलाइज़र दिया करिए। इस प्लांट के लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र आपको बाहर से खरीदारी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फर्टिलाइज़र, नॉर्मल केयर से ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है।
और इस प्लांट को एक खुला जगह पे आपको रखना है। ऐसा नहीं कि कोई अंधेरा जगह पे आप रख दिए हो तो इस प्लांट में ना ग्रोथ आएगा, ना फूल खिलेगा और प्लांट बहुत ही जल्दी से बीमारी से अटैक हो जाएगा और प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। तो एक ओपन जगह पे इस प्लांट को रख दीजिए जहाँ पे इसको अच्छा से हवा भी मिलेगा, धूप भी मिलेगा और प्लांट अच्छे से ग्रो भी कर पाएगा। तो यही था फ्रेंड्स, एक खूबसूरत बहुत ही अच्छा एक बढ़िया प्लांट का केयर आपके साथ शेयर कर लिया है। एकदम से नॉर्मल केयर है, आप ज़रूर इसको आपका गार्डन में जगह दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ पूछना है आप ज़रूर कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।